प्रिय छात्रों, आपका आरआरके के स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज की जो क्लास है वो हाई स्कूल के ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से वाले चैप्टर से है और हम उसके चैप्टर के पहली प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और आप लोग कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो कॉपी कलम जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि क्लास लाजवाब होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा भैया। और अगर शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा बहुत यानी आपसे मनोबल मिल सकता है। बड़ी ताकत के साथ हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। देखिए, अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि चित्र से tan p माइनस cot r, यही है कि tan p माइनस cot r, ये एनसीईआरटी का लाजवाब क्वेश्चन है, परीक्षा में आया है भैया, ये देखते रहिएगा। अब यहां पे अगर बात करेंगे tan p माइनस cot r है, इसी की वैल्यू आपसे पूछ लिया है कि मान ज्ञात कीजिए कि ये कितना है, कि ये PQ की वैल्यू उसने पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि चित्र ही बताया है भैया, कि चित्र बताया है कि PQ की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है और PR की वैल्यू कितनी है भैया, कितनी है, PR की 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो यही लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से देखो भैया, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। लिख लो भैया, तो ये क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा भैया, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा भैया, आधार का स्क्वायर। और मैंने पहले बता रखा है भैया कि जो खड़ा है वो क्या है, लंब है। क्या है, लंब। ये आपका कर्ण होगा, ये क्या होगा भैया, आधार होगा। और आपसे जो वैल्यू पूछा है, आपको tan p निकाल करके दिखा देना है और cot r निकाल के हमें माइनस कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी वही इसका मान हो जाएगा, ये चीज याद रखना भैया। अब देखो यहां पे कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण मैंने बताया कि भैया PR है, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी आपकी, कर्ण होगी। 100% क्वेश्चन में देख लीजिएगा, चाहे जो भी ट्रिग्नोमेट्री से मिलेंगे आपको, क्योंकि अगर त्रिभुज बना हुआ है तो जो बड़ी भुजा रहेगी वो हमेशा कर्ण रहेगी, ये चीज याद रखना, सीखना है आपको। देखो कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण क्या है, PR, लिख लो भैया, PR है ना, PR है, हाँ रहेगा, जानते हो इसको, PR है। अब उसके बाद लंब की बात करेंगे तो लंब क्या है, PQ है, लिख लो, ये PQ हो गया, PQ का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार, आधार है QR, ये भी मैंने लिख लिया। अब देखो, अब आपको क्या हो गया कि कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, सिर्फ वैल्यू पता करनी है। और जब वैल्यू कैसे, कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर कर लो भैया। और फिर PQ है, देखा जाबा, PQ की बात करेंगे तो कितना है, 12 यानी 12 अंग्रेजी में बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, 12 ना, हाँ, 12 का स्क्वायर प्लस QR, तो लिख लो भैया QR का स्क्वायर हो गया, हो गया ना, हाँ हो गया। अब उसके बाद 13 गुणते 13 कितना होता है भैया, 13 13 169, पढ़े हो ना, पढ़ लो भैया, 169 हो जाएगा, बराबर ये 12 ब्रह्मा 144, 44 कहिएगा, 44, 44 नहीं। और प्लस में क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भैया, क्योंकि 43 44 नहीं 44 होता है। अब क्या हो जाएगा, ये QR की बात करेंगे, ठीक है ना, 44। अब उसके बाद अगर QR की बात करेंगे तो QR क्या है, ये कितना हो जाएगा भैया, QR की अगर बात करेंगे तो QR कितना है पता नहीं है, तो लिख लो QR का स्क्वायर, हो गया। अब उसके बाद
अब यहां पे माइनस कर दो, 169 माइनस कितना हो जाएगा 144 बराबर में क्यू आर का स्क्वायर हो गया ना। अब यहां 169 में से 144 घटाओ, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, और यहां पे 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं, यानी यहां 2 बचेगा, बराबर में कितना आ गया भैया क्यू आर का स्क्वायर, मिल गया ना। अब यहां पे क्या करोगे भैया, इधर वर्ग घटाओगे, इधर लगेगा अंडर रूट, यानी रूट 25 बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर, अर्थात यहां 5, क्योंकि 5 का वर्गमूल क्या होता है 25 ना, यानी 25, तो ये क्या हो जाएगा 5। अब ये क्यू आर बराबर आपको कितना मिल गया भैया 5। अब यहां इसकी जो वैल्यू मिल गई वो कितना मिल गई 5 सेंटीमीटर, कितनी मिल गई भैया 5 सेंटीमीटर। यहां पे आपको ये समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं कि 100% आया होगा भैया। अब क्यू आर की वैल्यू मिल गई, अब मुझे tan P और काट R निकाल लेना है। tan P देखो, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि लाल बटा कक्का होता है भैया, क्योंकि बड़ी बेरहमी से इसको हमने बताया कि लाल बटा कक्का, तो यहां पे tan P लंब बट्टा क्या होता है आधार होता है। लंब बट्टा क्या होता है भैया आधार, यानी tan P, तो tan P की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan P की अगर बात करेंगे तो लंब बट्टा आधार। अब ये वाला कोण देखना है, इसके पहले मैंने कई बार बताया है, अगर ये वाला कोण देखोगे भैया तो ये हमारा क्या होगा, ये आपका लंब बन जाएगा और ये क्या बनेगा आधार। तो ये 5 बटे में कितना आएगा 12, लंब बट्टा कितना होगा भैया आधार। अब उसके बाद काट आर निकालोगे, तो काट आर निकालोगे तो यही कोण रहेगा आपके लिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 बटे 12, अब ये वाला देखोगे तो ये आपका लंब रहेगा, ये क्या रहेगा आधार रहेगा। तो हमें लंब बट्टा आधार तो tan हो गया था, लेकिन अगर काट निकालेंगे तो सेम उल्टा, यानी कहने का मतलब आपका ये क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब। तो ये आधार बनेगा इसके लिए और ये क्या बन जाएगा लंब बनेगा, क्योंकि इस कोण के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये लंब बनेगा, ये आधार बनेगा। लेकिन अगर इन दोनों में से अगर किसी की बात करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा आधार बनेगा और ये क्या बनेगा भैया लंब बनेगा। इसके पहले भी मैंने बताया कई बार। तो ये क्या हो जाएगा 5 बटे में कितना आएगा 12 हो जाएगा ना भैया। और जब हो गया तो मुझे देरी नहीं करनी है, और यहां पे लिखेंगे tan P माइनस क्या हो जाएगा काट आर, क्या लिखेंगे tan P माइनस क्या लिखेंगे काट आर। अब tan P की वैल्यू कितनी है 5 बटे 12 माइनस काट आर की, ये भी 5 बटे कितना हो जाएगा 12, इससे ये कैंसिल हो गया, उत्तर कितना आया भैया 0। 100% हम आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी, और अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, RRK के स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए।